नमस्कार, मैं प्रदीप चक्रवर्ती। हमारे ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम 28 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। हुआ क्यों ऐसा? कारण ये था कि सरकार पक्ष के और आरबीआई पक्ष के वकीलों ने फिर से 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया। इस बात को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो आरबीआई को बहुत ही फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि आपने इससे पहले भी तो समय लिया था, किंतु उसका क्या किया। किंतु जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर तक ये फैसला अपना सुरक्षित रख दिया। परंतु साथ ये भी कहा कि इसके बाद किंतु कोई फैसला आप पहले ही निर्णय कर लीजिए, क्योंकि मैं 28 सितंबर के अंदर ही किंतु फैसला ब्याज इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर और मोरेटोरियम के ऊपर दे दूंगा। इस बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इससे पहले ही कुछ ना कुछ मीटिंग करके इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेंगे। तो मुख्य बात यही है कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ से है। जब मार्च में लॉकडाउन लगा उस वक्त परिस्थिति आप लोगों को पता है और आज की परिस्थिति भी आपको पता है। रोज 90,000, 92,000, 1 लाख के करीब रोज कोरोना जो संक्रमण के लोग केस, नए नए केस निकल रहे हैं। इससे काम भी से हिसाब से नहीं चल रहा है, एकदम बंद पड़ा है। तो आदमी क्या करेगा? और उसके ऊपर आरबीआई अब इस बात पे अब एक गाइडलाइन निकाल रहा है। अब एक कमेटी का गठन किया है उसने कि उसका जो उच्च अधिकारी है, आपको पता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी को उस कमेटी में विशेष अधिकार दिया गया है। तो वो कैसे करके जनता के लिए सुनेगा? क्योंकि बैंक तो चाहता है और आरबीआई भी उस चाहता है कि मोरेटोरियम ना दिया जाए। अगर मोरेटोरियम दिया जाता, अगर बैंक चाहता, तो आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं। इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद किंतु एनबीएफसी और बैंक का कॉल लगातार लोगों के पास आ ही रहा है। थ्रेट देते हैं, कहते हैं कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट नहीं है, करेगा कहाँ से? तो जब इन्होंने मार्च महीने में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आरबीआई ने मोरेटोरियम पॉलिसी का ऐलान किया, किंतु जबकि गाइडलाइन क्या था, क्या होगा इसके बाद, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके बारे में पहले विचार नहीं किया कि आदमी देगा क्या। अगर वो पहले से ही क्लियर कर देता कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आदमी कुछ खा के या नहीं खा के वो पेमेंट अपनी ईएमआई को निपटा सकता था। उस वक्त कुछ क्लियर ही नहीं किया। अब मैं और क्या कहूँ। अब एकमात्र आशा की किरण हमें सुप्रीम कोर्ट से ही नज़र आ रही है, क्योंकि आरबीआई तो एक नया नया पैंतरा रोज ही रोज आता है। मोरेटोरियम देगा, ये करेगा, वो करेगा, किंतु उनसे कोई भी हमको अपेक्षा रखने की, मैं तो कहता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये जो सितंबर महीना चल रहा है, इसका तो वैसे भी ईएमआई ज़्यादातर लोगों का कट गया है, और जिसका नहीं कटा, जिसके बैलेंस नहीं था, उसका कितनों का ईजीएस बाउंस हुआ है। अब 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए दिन रखा है, तारीख दी है। क्या होगा 25, 26, 27 के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा एनबीएफसी और बैंक का ईसीएस निकल ही जाता है। तो इसके बाद क्या अक्टूबर महीने का भी ईएमआई कट हो जाएगा? तो लाभ क्या हो रहा है?
हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह आवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मोरेटोरियम और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लग रहा है उस पर जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाए, जिससे आम जनता कुछ राहत की सांस ले सके। वरना हमें और किसी से भी कोई भी आशा नहीं है। तो इस बात के आपने मेरा ये वीडियो सुना, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी आगे भी वीडियो, जब तक हमको मोरेटोरियम नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें प्रकाश डालता ही रहूँगा, क्योंकि हम सब समय मिडिल क्लास गरीब हम सब समय खड़े हैं, आपके साथ हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए ही ज़्यादा प्रगति करता है क्योंकि वे आम आदमी के साथ खड़ा है। इसलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे आपके पास पहुंच सके। और आपको जो अगर कोई कमेंट करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि किस किस का इस महीने ECS बाउंस हुआ है और किस किस का EMI कट हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।